श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद रामचंद्राय देवं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवं चिदुकं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्भुतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करालवनीरदाः पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आणौ नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के जननी जनक पवन के प्रभु श्री सीताराम। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। बंदो श्री तुलसी के चरण जग काज कलि समुद्र गोड़ चलत्यों प्रगट्यों सत जहाँ। आइए हम तो भगवान की मंगलमयी कथा सुना का प्रसाद स्वादन करें। इससे पहले भगवान नाम संकीर्तन कर भाव तथा भक्ति के साथ अपनी मनवाणी अंतःकरण को पवित्र पावन करते हैं। पश्चात भगवान की कथा सुनाकर स्वादन करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे
जी हमारे हैं। हम राम जी के राम 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 देखो। जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम जीत के सदा सहारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। हम जीत के सदा सहारे हैं। हम जिनके सदा सहारे हरि बोल। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ लाखों पतित को तारे हैं। वो लाखों पतित को तारे हैं। जो अधमन को उधारे हैं। जो अधमन को उधारे हरि हैं। बोल। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम जिनके सदा सहारे हैं। हम जिनके सदा सहारे हैं।
लाखों पापी उतारे हैं, जो लाखों पापी उतारे हैं, जो अधर्म को उद्धारे हैं, जो अधर्म को उतारे हैं, सब भक्तन के रखवारे सब भक्तन के रखवारे हैं, गणिका और विद्य उद्धारे, गणिका और गिद्ध उतारे हैं, हम पढ़े उनके द्वारे, हम बड़े ही के द्वारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री अयोध्यानाथ की जय हो, श्री सरयू महारानी की जय हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय हो, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, आज शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो, श्री सर्वशक्ति माता की जय हो, श्री तारा दुर्गा महारानी की जय हो, श्री वैष्णव रानी की जय हो, बोलिए विंध्यवासिनी माता की जय हो, श्री मैहर वाली माता की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, सपरिकर श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री सरयू महारानी की की जय हो, सपरिकर श्री वृंदावन धाम की जय हो, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, कलि कुतुल देव निस्तार कलि पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, कृष्ण कोई पायन श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो, सर्वभूत हृदय महामनंद सम्राट श्री सुखदेव भगवान की जय हो, आद्य गुरु से रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, श्री कबीरदास जी महाराज की जय हो, बड़ी छावनी पीठाधीश्वर श्री श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री तुलसी सालग्राम भगवान की जय हो, सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय हो, सब संतन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो, चौकिया धाम माता की जय हो, जय जय श्री सीताराम, राम जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्रातः परम अखिलेश्वर परब्रह्म दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल असंख्य गुणगण निलय भक्तवांछा कल्प करूं। भगवान श्री हरि की महेती करुणा कृपा के फलस्वरूप हम सब परम मंगलमय पावन शारदीय नवरात्र के पर्व पर समुपस्थित होकर के श्रद्धावंत होकर के सत्संग की सरिता में गोता लगा रहे हैं। आज यहाँ इस राम कथा सत्संग का विश्राम है। भगवान की कथा न कभी खत्म होती है न कभी समाप्त होती है। कथा केवल विश्राम देती है। आज यहाँ कथा विश्राम हुई तो कल जौनपुर में बहुत सारी कथा का प्रारंभ होगा परसों से और अपने मुख से भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का निवेदन होना है। 3 तारीख से प्रतापगढ़ जो लोग फेसबुक यूट्यूब से जुड़े हैं उनसे और कथा लाइव भी श्रवण कर सकते हैं अपने घर पे बैठ करके भी। यहाँ यही समय रहेगा 2 बजे से 5-6 बजे तक कथा लाइव होगी। तो बड़भागी है हम सब जो ऐसे पावन सत्संग का लाभ प्राप्त किए। आइए जो शुभ अवसर मिला हुआ है उसका हम सब लोग अलग लाभ उठाते हैं। हाँ, कथा सत्संग सरिता में उपस्थित श्रोतागण जितने भी हैं
श्रद्धामयी माताएं, बहनें, भक्तवृंद, संतवृंद, विप्रगण, आचार्यगण, संगीताचार्य बंधु, हमारे सभी मित्रगण, सुदूरांचल से पधारे हुए समस्त श्रोतागण, कथा के प्रथम आयोजक हमारे अखिलेश पांडे जी, संचालक महोदय सच्चिदानंद भैया जी, गजानन जी, यज्ञ सेवक, दोनों विप्र जो पधारे हुए हैं, ब्राह्मण देवता, दुर्गा तारा मंदिर के अध्यक्ष महाराजा श्री अमरीश मिश्र जी, एवं इस कथा में तन मन धन से लगे हुए दुर्गा पूजा कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे मनीष बाबू सिंह, बाबू मनीष सिंह जी, और अपने सब परिकरों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में लगे हुए इस कथा में कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे, पूर्ण रूप से नेतृत्व कर रहे हमारे परम आदरणीय श्री विनोद सेठ जी, जगदीश सेठ जी, बच्चा सेठ जी, भैया जायसवाल जी, सापत्नी, समस्त क्षत्रिय समाज में उपस्थित श्रोतागण, श्रद्धामयी माताएं बहनें, श्री राम कथा सत्संग के पावन संदर्भ में हम सब कल सायंकालिक बेला में माता सबरी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्रयागराज की भूमि में एक राजा की पट्टमहसी थी, जैसी की कथा कल मैंने निवेदन किया, तो उनका पूर्व जीवन इनका एक राजा की पट्टमहसी थी, छत्राणी थी, क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म था। और इनकी इच्छा हुई कि शिविर में जा करके संतों के संग हम भी सत्संग करें, हम भी कथा कीर्तन करें, गंगा जी में स्नान करें। तो राजा ने गंगा के लिए तो कोई बात नहीं, पर जनसाधारण समाज में और संतों के बीच में जाने के लिए रानी को मना कर दिया। कथा आप सब कल श्रवण कर रहे थे, और रानी को बहुत बुरा लगा कि भाई हम सत्संग इसलिए नहीं सुन सकते हैं कि रानी है, हम क्षत्रिय समाज में हमारा जन्म हुआ है, तो ऐसे पद, ऐसी प्रतिष्ठा का क्या मतलब जिससे भगवान की भक्ति से दूर हम, ऐसे उच्च कुल में जन्म लेने का क्या मतलब है जिससे हम भगवत विमुख हो जाएं। देखो, अच्छा भोजन न मिले ये बहुत बड़ा दुख नहीं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को न मिले ये बहुत बड़ा दुख नहीं, बहुत अच्छे जन सुविधा में हम न रह पाए, बहुत अच्छे मकान में न रह पाए, बहुत बड़ा दुख नहीं। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा दुर्दिन क्या है, तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की बुआ कुंती कहती हैं कि प्रभु हमको दुख दे दो, क्योंकि उन्होंने स्तुति की तो दुख मांगा है, विपत्ति मांगी है। भगवान ने कहा ना कि बुआ जी मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो, मांगना हो तो कुंती बुआ ने उनसे क्या मांगा, जो मांगा वो संसार के व्यक्ति मांगना नहीं चाहे तो उससे दूर भागता, तो समझने का थोड़ा सा फेर है। विपदा संतो न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भवदर्शनम। हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, हमको विपत्ति दे दो। कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु हमको विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा कि बुआ जी हम जानते हैं
जहां तक आपके जीवन में आपको विपत्ति और दुख के सिवा सुख कभी मिले नहीं, और आज भी इस विपत्ति से दुख से आपका पेट नहीं भरता क्या करोगे इस विपत्ति को? दुनिया संसार के लोग इस विपत्ति से दुख से तो भागते हैं, छुटकारा चाहते हैं, हर व्यक्ति सुख चाहता है। कुंती बुआ ने कहा प्रभु भवतो दर्शनम अपुनर्भवाना, विपत्ति जब होती है तभी आपके संत भक्तों का दर्शन होता है, तभी आपकी भक्ति बन पाती है। और जहां सुख साम्राज्य आ गए तो आपकी भक्ति नहीं हो पाती, आपका सुमिरन नहीं हो पाता है। वो एक है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। तो विपत्ति मांगी है कुंती बुआ ने, और भगवान के पास में सज्जनों विपत्ति थी नहीं, तो देख तो उन्होंने अपनी यात्रा जो थी ना द्वारिकापुरी की वो स्थगित कर दी। पांडवों के पास ही रह गए भगवान, क्योंकि विपत्ति उनके पास थी नहीं, तो देख कहां से। श्री सुंदरकांड में मानस का ही प्रसंग है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। जब सिमरन भजन न हो पावे जिस दिन किसी कारणवश, जो भी नियम आपका होगा, 1 माला जप करने का, 2 माला 10 माला, स्नान करके सूर्य को शंकर जी को अर्घ्य प्रदान करने का, जल देने का, यही नियम न हो पावे, स्नान भी न बन पावे, वैसे भोजन करना पड़े, तो समझ लेना कि सबसे ज्यादा दुर्दिन आपके जीवन का वही दिन है। महारानी ने गंगा जी में जाकर के अपने शरीर को त्याग दिया और कहा, हे गंगा मैया, आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, ऐसा हमको करना नहीं चाहिए, किंतु मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, अब इस शरीर को नहीं रखना चाहता, जिससे प्रभु का भजन न कर पाऊं, ऐसे शरीर को रखने से क्या मतलब, क्योंकि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाए भजिए रघुवीरा। भगवान का भजन तुम अपने शरीर से नहीं करते हो तो चाहे इतने निरोगी हो, चाहे इतने सुंदर हो, चाहे इतने पढ़े लिखे हो, चाहे इतने योग्य हो, और चाहे जितने वर्ष तक आप जी लो, गणना तो उसी समय की होगी, उतने ही समय की, उसी वही समय आपका सदुपयोगी हुआ जितने समय आपने श्री हरि का भजन किया। कई बार लोग अज्ञानता में ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं, अरे महाराज देखते हैं लोग भजन करते, पूजा करते हैं, ये बीमारी लग जाती है, आजारी लग जाती है, ऐसा हो जाता है। ये प्रारब्ध है तुम्हारा, जो तुम्हें सुख भोगना है अथवा जो तुम्हें दुख भोगना है, वह भी प्रारब्ध अधीन होते हैं। जन्म होने से पहले व्यक्ति का सुख दुख सब लिखा होता है, कितना किसको क्या मिलेगा, कब
और ये हिसाब किताब ये नहीं कि आज का ही चलता है, कई जन्मों पर चलता रहता है पीछे। दर्जी कुर्ता बनाने वाला कुर्ता बना करके 10 कुर्ता बना करके टांगा, अब 11वें कुर्ते में हाथ लगावे और दुकान बढ़ाने की बंद करने का समय हो जाए, वादा किया काम जो हो गया, थोड़ी देर का काम और बचा, लेकिन अब क्या करें, समय टाइम हो गया तो बंद करके दुकान चला जाता है। और सुबह आता है फटाफट अपना झाड़ू वाड़ू लगा करके, उसके बाद में हाथ पैर धुल करके अपने भगवान को मनाता, दो बत्ती दिखा करके फिर अपने काम पे जुटता है, मशीन पर बैठता है। अब कुर्ता बनाना शुरू करे, कोई व्यक्ति आए देखे उसको, उसके बाद में बोले भैया तुमने तो बहुत फटाफट इतनी जल्दी कुर्ता बना दिया, 10 मिनट में कुर्ता बना दिया। तो कुर्ता 10 मिनट में नहीं बना दिया, कुर्ता तो कल का बनाया रखा, थोड़े ही काम उसमें बचे थे। और हमें आपको ये लगता है कि भैया जो है ये व्यक्ति तो जन्म से अभी से ही इतना वैभवान, इतना संपन्न, इतना ज्ञानवान, इतना धनवान हो, ऐसा कैसे? अरे नहीं, वो पूर्व समय का भी कुछ है सिस्टम। मैं वृंदावन में पढ़ रहा था, 85 वर्ष का, 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा हम लोग साथ में पढ़ने जाते तो हम उन लोगों से मैंने कभी बहुत वर्ष उनसे बाबा से पूछते। और एक बात और, हम युवक विद्यार्थी, बालक विद्यार्थी क्या परिश्रम करते विद्या के प्रति, जितना वो करते, कितने घंटे पास करते थे, केवल भोजन करने का समय लेते थे अपने पास, बाकी समय वो हम देखते थे हमेशा श्रीमद् भागवत का गुटका लिए पाठ करते, या तो हमको कभी मिलते थे या तो कभी वो पढ़ने के लिए जाते, बस सोना जागना सब उनका भागवत ही था। तो मैंने कौतुक से एक दिन उनसे पूछा कि बाबा आपको इतने व्रत हो गए, भागवत की कथा आप पढ़ रहे हो, क्या करोगे? कहने को जैसे भी पढ़ रहे हो तो वृद्धावस्था ऐसी आ गई कि मतलब थोड़ा शरीर में इतनी चेतना भी नहीं है इस तरीके का, तो उन्होंने थोड़ा आश्वस्त भी रहते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि हम अपने पूर्व जन्म की तैयारी कर रहे हैं, आगे जो जन्म आएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा जो बीतना था बीत गया, हम पढ़ते पढ़ते मरेंगे, भागवत की सेवा में रहते अगर अपने शरीर को छोड़ेंगे तो ये संस्कार अगले जन्म में हमारा बाल्यकाल से ही बना रहेगा। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि फोटो खींच रही हो तो शक्ल संभाल लेना चाहिए। क्यों? कैमरे के सामने जैसे ही शक्ल होगी वैसे ही फोटो आ जाएगी, टेढ़ा मेढ़ा जैसे बचे रहेंगे। और मृत्यु का समय हो तो अकल संभाल लेना चाहिए, चिंतन संभाल लेना चाहिए। अंते यामति सागति, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 5वें स्कंद में जड़ भरत जी का चरित्र आया, 3 जन्मों का उनका कारण हुआ। क्यों? मृग शरीर से उनको प्रेम हुआ, मृग छोने को अपने आश्रम पे ले आए, पाले बहुत दिन तक, और मृग का छोना, मृगों का झुंड आया तो उनको छोड़ करके जब चला गया तो मृग में इतने दीवाने हो गए, जो भरत की सारी दुनिया छोड़ के चले आए, अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने राज्य साम्राज्य को छोड़ के चले आए, उन भरत जी को, महाराज को मृग से प्रेम हुआ। प्रेम हुआ तो ऐसा प्रेम हो गया महाराज की वो उसके बिना रह ही नहीं पाए, शरीर पूरा हुआ। मृत्यु का जब समय आया ना तो मृग का चिंतन होते हुए शरीर छोटा, कारण क्या हुआ? दूसरा जन्म उनका मृग का शरीर ही पाए, और तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। कथा सब आप तो जानते सुनते रहते हैं बार बार। तो प्रेमियों, इसलिए हर समय भगवान का नाम निकले। सबरी का शरीर सबरी को प्राप्त हुआ, साबर जात में जन्म लिया। सबरी बड़ी हुई और कल हम आप लोगों को निवेदन कर रहे थे इस बात का
कि महाराज सबरी का श्रृंगार उसकी मैया कर रही थी। पिताजी सारी तैयारी प्रबंध कर रहे थे। सबरी ने पूछा कि माँ आज हमारा विशेष श्रृंगार आप कर रही हैं। पिताजी बहुत स्तब्ध दिखाई पड़ रहे हैं, आज कोई कार्यक्रम है घर पे क्या? तो माँ ने कहा बेटा आज तुम्हारा विवाह है, इसीलिए तो देखो तुम्हारे पिताजी सुबह से लेकर शाम तक परेशान हैं। आज कई दिनों से एक कक्ष में उन्होंने पूरे पशु पक्षियों को ही कैद कर रखा है, क्योंकि ढेर सारे बाराती आएंगे तुम्हारे, तो उनका भोजन का प्रबंध उन्हीं पशु पक्षियों का ही कराया जाएगा। सबरी को बहुत दुख हुआ, आंखों से अश्रुपात होने लगे और रोने लगी और कहने लगी माँ मेरे एक जीव की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए इतने जीवों का वध, इतने जीवों को कष्ट उठाना पड़ेगा। लानत है ऐसी जिंदगी पर, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना। और रात के समय सबरी 2 बजे अपना घर छोड़ करके निकल गई। घर परिवार के लोग ढूंढने के लिए निकले तो एक मृतक ऊंट के शरीर में बैठ गए। उसने सोचा कि ये ऊंट के शरीर में बैठ करके थोड़ी देर का दुर्गंध सहन कर लेना ठीक है, संसार की दुर्वासनाओं से उस दुर्गंध से बच जाए। ऊँट कई जन्मों तक संसार की दुर्वासनाओं से बचना है तो इस दुर्गंध को सहन कर ले ऊँट। और महात्मा मतंग की शरण में गई। महात्मा मतंग का जब शरीर पूरा होने को आया, सबरी रोने लगी, बिलखने लगी और कहने लगी मैया गुरुदेव आप ही हमारे जीवन आधार, आपने ही हमको चलना बोलना सिखाया, भजन करना सिखाया, और आप अब जा रहे हैं हमको किसके सहारे छोड़ करके? हमारा अवलंब कौन होगा? हमें राम के हाथों में कौन सौंपेगा? अरे जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हाँ जन्म जन्म का साथ है अगर न मिलते सद्गुरु हमको, अगर न मिलते बाबा हमको, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जहो प्रेम से गाइए सब लोग भाव से, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।